आपके साथ वक्त दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो भारत को अपना सच्चा दोस्त कहता है, दोस्त का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। अगर साफ टर्म में अगर मैं बोलूं तो फिलहाल अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे मामले में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ हमें ही लग रहा है या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या फायदा उठाने की कोशिश ट्रंप पूरी तरह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपदा में अवसर नजर आ गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान पर आपदा आई है, भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति जो खुद को दोस्त कह रहा है दुश्मन की तरह पीछे से वार करके भारत का फायदा उठा लेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शालू भी मौजूद हैं, तो आप शायद समझ पाए कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मसले में ट्रंप बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में खुद को मध्यस्थता करने वाला, मीडिएटर कहलाया जाने वाला बनने की कोशिश कर रहे हैं। शालू, क्या लग रहा है? जिस तरह से जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही है, लगातार ही कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम का पूरा क्रेडिट ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से इसे नकार दिया गया है कि संघर्ष विराम उनकी अपनी शर्तों पर हुआ है। देखिए, जो भी ट्रंप कर रहे हैं या ट्रंप के मंत्री कर रहे हैं वो साफ साफ बचकाना हरकत ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो करे तो वो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम करें तो हम शांति भंग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो हो रही है वो ट्रंप को नहीं करनी चाहिए। हर चीज का क्रेडिट खुद ले लेना वैश्विक मंच पर कि अरे मैं तो, मुझसे बड़ा चौधरी तो कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि नए नए सरपंच साहब आए हैं, ट्रंप साहब, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना छवि वैसा बना रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका जैसा दोस्त हो तो ऐसा दोस्त ना ही हो, उससे बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो हर चीज का क्रेडिट लेने आ जा रहे हैं। सीज फायर हमने रुकवाया, शांति का मैंने बोला, दोनों देश को धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरे कहने पे जो है इन लोगों ने अपना युद्ध रोका है। अरे भारत बार बार कह रहा है कि हमने अपने शर्तों पे सीज फायर लगाया है, हम अपने शर्तों पर जीते हैं, आप क्यों बीच में चौधरी बन रहे हैं? ट्रंप साहब, आप ही वो हैं जो आप हमेशा, आपका नारा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आप खुद ही जो है दूसरे देशों को ऐसे दबा रहे हैं। खैर, आपकी कोशिश नाकाम है, क्योंकि इंडिया के लोग, भारत के लोग ये साफ साफ जानते हैं कि आप कैसे क्रेडिट लेने आ रहे हैं। बिल्कुल, आतंकवाद की जो नीति रही है शालू हमेशा से, कहीं ना कहीं इस बार अमेरिका की दोगली नीति नजर आ रही है, क्योंकि जब 9/11 का हमला हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारकर आए थे, एबटाबाद में खुद मारकर आ गए। तो वही काम जब भारत कर रहा है तो वो संयम, शांति की नीति की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों वैश्विक मंच से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जो किया, पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ वो गलत था? किस तरह से गलत था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जब 9/11 पर उन पे हमला हुआ तो किसी को बिना भनक लगे हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला, और वो गए एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया। 2020 में ईरान के जो शीर्ष सैन्य कमांडर थे कासिम सुलेमानी को बगदादी ड्रोन से उड़ा दिया। उस समय वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस समय अमेरिका गलत नहीं है, उस समय सब कुछ सही है। लेकिन जब पाकिस्तान जो है 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है या पहलगाम हमले के बाद कोई एक्शन लेता है, ऑपरेशन सिंदूर करता है, तो आप शांति और संयम का पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। क्यों आप ये दोगली नीति चला रहे ट्रंप साहब? आप अपने आप को तो देखिए, आप जो है हमेशा खुलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन फंडिंग भी आप उसी पाकिस्तान को करते हैं। आपको क्यों मिर्ची लगी हुई है भारत से? बिल्कुल, ट्रंप लगातार जो धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी ये भी लग रहा है कि क्रेडिट की जो भूख है वो कुछ ज्यादा ही उनकी बढ़ गई है, और इसको देखकर साफ लग रहा है कि उन्होंने जो उनके बयान थे, वो बयान जब सामने आए तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ हम तब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि शांति समझौता नहीं हो जाता है।
तो ऐसी जब बातें सामने आई तो भारत ने तो उसका खुलकर विरोध किया। हाँ। भारत कह रहा है कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। संघर्ष विराम को लेकर भी पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में जब बातचीत हुई है तो अपनी शर्तों के बीच में भारत सरकार ने फैसला लिया है। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका ने किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं की है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रंप, वो बेकार में ही भारत में घुसकर उसके मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं है। भारत की नीति हमेशा से रही है कि द्विपक्षीय मसले में तीसरे की जरूरत नहीं है। ये नीति है। कश्मीर के मुद्दे पर या पीओके के मुद्दे पर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता है। क्या होनी चाहिए? भारत की तो नीति साफ है, तो क्यों समझ में नहीं आता अमेरिका को? आप ये देखिए ना, जब सीज फायर का ऐलान एकदम तुरंत कूद के जाके कि हमने सीज फायर करवा दिया, जबकि प्रधानमंत्री कुछ कह ही नहीं पाए हैं। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधन कर रहे थे, एकदम आधे घंटे पहले उनका आ गया कि भाई हमने तो व्यापार को लेकर ऐसे बोल दिया, अगर जो है दोनों देश नहीं रुके तो हम उनसे व्यापार करना बंद कर देंगे। जबकि हमारे विदेश सचिव जो है वो ये बोल रहे कि हमारी तो बात ही नहीं हुई है इस बारे में। हमारे तो सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच आपस में बात हो रही थी, डीजीएमओ की बात हो रही थी, लेकिन व्यापार को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो फिर आप किस बात पर जो है बार बार कह रहे हैं कि हमारी व्यापार को लेकर बात हुई है, टैरिफ बढ़ा देंगे या ये बढ़ा देंगे। आप पहले तो समझ जाइए कि आप किसकी तरफ हैं। आपका तो मामला ही क्लियर नहीं है। दूसरी बात जो है, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि भारत हमेशा से कड़ा रुख में रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2-3 बार बोल चुका है कि आप जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करते हैं, हम नहीं डरेंगे, हम अभी भी आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जो पाकिस्तान झूठे दावे करता रहता है, और आप ये चीज देखिए ना कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो है बार बार हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आके कुछ ना कुछ बोल जाते हैं कि सीज फायर जो हमारी वजह से हुआ है, या उनका जो भी बयान आता है व्यापार को लेकर या कुछ भी। लेकिन पाकिस्तान की दोहरी नीति ये देखिए कि माफ कीजिएगा, अमेरिका की दोहरी नीति ये देखिए कि वो पाकिस्तान को भी मदद कर रहा है। F-16 विमान अमेरिका ने दिया है, रखरखाव अमेरिका देखता है, पाकिस्तान को दिया है। 40 करोड़ डॉलर की जो है फंडिंग देता है पाकिस्तान को। और आप अगर आतंकवाद के खिलाफ, वहां तो सारा सबूत है कि आतंकवाद वहां पर है, पाकिस्तान पालता पोषता है आतंकवाद को, फिर भी आप इतनी मदद करते। IMF से लोन दिलवाया गया पाकिस्तान को, जाहिर बात है अमेरिका का ही हस्तक्षेप रहा होगा। और भारत की 4 कंपनियों को आपने रोक लगा के रखी हुई है। किस बेसिस पे? आप या तो फिर आप बोल दीजिए कि मैं अपना फायदा बस देखूंगा, आप चौधरी मत बनिए कि मैं तो वैश्विक मंच पर मैं सबसे महान हूं, मेरी सारी बातें सब लोग बात मानते हैं, आप ऐसे दावे मत कीजिए। बिल्कुल। तो ट्रंप हमेशा ही वाहवाही लूटने की मंशा रखते हैं। अगर 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं तो जो तालिबान के साथ दोहा समझौता हो, जिसने अफगानिस्तान को अराजकता में धकेल दिया था, या फिर ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ने का एक तरफा फैसला हो, ट्रंप ने हमेशा इन मुद्दों पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। हो सकता है वहां उन्हें सुर्खियों में रहने का या इसका क्रेडिट मिलने का फायदा मिल गया हो, लेकिन ट्रंप जो भारत के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे। स्पष्ट तौर पर हर बार जब भी ट्रंप ने उठकर किसी बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की है तो उसे भारत सरकार ने मुंह पर जवाब दिया है, उसे स्पष्ट किया है हमारी नीति क्या है। किसी के दबाव में नहीं किया गया है कोई भी सीज फायर, अपनी शर्तों पर भारत करता है। और अमेरिका की इतनी हिमाकत हो गई कि वो भारत के आंतरिक मसलों में दखल अंदाजी कर रहा है। दखल अंदाजी की जरूरत मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब को थी, क्योंकि ये जो आपने चौधराहट बनने की कोशिश की, एक चौधरी का पद लेने की कोशिश की, वो सोशल मीडिया पर जग जाहिर है। एक और बात है वक्ता कि अमेरिका को एक्चुअली भारत से डर लग रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से तरक्की कर रही है, जो है 3 ट्रिलियन जो है आर्थिक व्यवस्था है, और अमेरिका को बहुत बड़ा कंपटीशन भारत देने वाला है। आपको बता दूं कि ये द्विपक्षीय व्यापार जो है ये $500 बिलियन तक जा सकता है भारत के साथ। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है जो बहुत ही गिरी हुई है, बात ही नहीं करना है ना। और
अमेरिका कंपेयर भारत और पाकिस्तान को कैसे कर सकता है? हम बेसिक लेवल की बातें हैं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट वाली बात ही नहीं है कि कंपेयर हमेशा दो सामान्य लोगों में कर सकते हैं। एक जो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरा हुआ, एक जो उभर रहा है, देश में दूसरी अर्थव्यवस्था, विश्व में दूसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, हर देश से इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये चीज मुझे लगता है ट्रम्प को बहुत खल रही है कि अरे भारत तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, तो कैसे भी करके इसको पाकिस्तान, चीन ये सब में लपेट दो ताकि इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो पाए। खैर, जो भी करने की कोशिश ट्रम्प साहब ने की है, प्रेसिडेंट अमेरिका के आप हैं, सुपर पावर कहलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को आप अपने जाल में फंसा लेंगे या झूठी बातों में फंसा लेंगे। ये सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया जितना फायदेमंद अमेरिका के लिए उतना फायदेमंद भारत के लिए भी, और भारत की जनता भी बखूबी इसे समझती है। तो आप अगर चौधरी बनने की कोशिश कर भी रहे थे तो ये जो आपका पैंतरा था ये नाकाम साबित हुआ है। हमारे न्यूज कॉरिडोर्स के दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, हमें उनकी राय की जरूरत है, और आप अपनी राय देकर इस खबर पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं हमारे साथ तक कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।